हेलो। सो इट्स अ सेकंड लेक्चर नेसेसरी टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। इसके अंदर हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ गूगल ड्राइव। सो गूगल ड्राइव इज एन ऑनलाइन फाइल स्टोरेज सर्विसेज दैट गिव्स यू 15 GB of cloud storage for free. You can use it to create a document and store share folder files with other peoples. गूगल ड्राइव ये एक गूगल की सर्विस है। जिस तरीके से हमारा पेन ड्राइव होता है उसी तरीके से हर एक ईमेल आईडी के पीछे गूगल हमको 15 GB का एक वर्चुअल पेन ड्राइव प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर हमको डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी वर्ड फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, पीपीटी हो, किसी प्रकार की इमेजेस हो या फिर वीडियो हो, इन सभी चीज़ों को हम गूगल ड्राइव के अंदर में सेव करके रख सकते हैं परमानेंटली। और वो सब डेटा क्लाउड पे स्टोर होता है। इसका एडवांटेज ये है एज़ कम्पेयर टू द पेन ड्राइव। तो हमारा पेन ड्राइव एक बार गुम हो गया तो उसका पूरा डाटा लॉस हो जाता है। लेकिन अगर हम गूगल ड्राइव में कोई डाटा सेव करके रखते हैं तो वो परमानेंट उसी क्लाउड पे स्टोर रह जाता है और हम जब चाहे जहाँ चाहे किसी भी समय कहीं पर भी उस डिवाइस से हम हमारी ईमेल आईडी जो गूगल का अकाउंट हमने क्रिएट किया है वो आईडी और पासवर्ड डालने के बाद गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद हमको पूरा वो डाटा जो हमने गूगल ड्राइव पे स्टोर किया है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। जब मान लीजिए कि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हमारे 10th 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, यूजी पीजी की डिग्री सर्टिफिकेट या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो हम उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके गूगल ड्राइव में परमानेंटली सेव रख सकते हैं और जब चाहे जहाँ चाहे उसको ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज गूगल ने हमको दिया है। तो गूगल ड्राइव बेसिकली इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर हम कोई भी फाइल अगर गूगल ड्राइव में सेव करते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि हमको उस फाइल को किसको शेयर करना है तो गूगल ड्राइव उस फाइल की एक लिंक हमको प्रोवाइड करता है और वो लिंक हमको किसी को अगर उस लिंक को शेयर करना है तो लिंक हम पर्सन को शेयर कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि मान लीजिए कि हमको 6 मंथ उसको उस एसेस को ओपन रखना है तो हम उस लिंक को ओपन रख सकते हैं और 6 महीने के बाद उसका एसेस हमको बंद कर देना है तो हम उस लिंक को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज गूगल ड्राइव का होता है, स्टोरेज का, शेयरिंग का। तो चलिए देखते हैं कि गूगल ड्राइव में डाटा किस तरीके से सेव किया जाता है और किस तरीके से शेयर किया जाता है। तो गूगल ड्राइव के लिए फिर से आपको गूगल क्रोम में जाना होगा और गूगल क्रोम में आपको अपने जो जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया है फिर से उस पर एक बार आपको लॉगिन करना होगा जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में बताया। तो हमारा जो ईमेल आईडी था वो था XYZ8806070156। ये हमने क्रिएट किया था जीमेल का @gmail.com। ये @gmail.com लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि खुद का जीमेल का अकाउंट है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे और हमने जो पासवर्ड सेट किया तो वो यहाँ पे डालना है। हमने पे पासवर्ड डाला देन नेक्स्ट। फिर से वो वेरिफिकेशन पूछ रहा है तो इसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे गूगल का अकाउंट ओपन हुआ है। जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया था कि गूगल ड्राइव, गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, इसकी सर्विस अगर हमको चाहिए तो हमको सबसे पहले गूगल अकाउंट में लॉगिन करना होगा और फिर ही हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको गूगल ड्राइव के यूज़ के लिए हमने यहाँ पे गूगल अकाउंट में लॉगिन किया है। अब यहाँ पे जब मेल आपका ओपन होता है यहाँ पे एक गूगल ऐप्स के लिए एक मार्क दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐप है उसके अंदर का हम एक यहाँ पे उठाते हैं गूगल ड्राइव।
तो इस ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे पूरा ड्राइव ये खाली है, और हमको अब सबसे पहले देखना है कि इस गूगल ड्राइव में हम फाइल बाहर के कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के में जो हमारी एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल हो या इमेजेस या फिर कोई वीडियो हो, उस वीडियो को इसके अंदर में गूगल ड्राइव में किस तरीके से सेव किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करना है आपको। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है इसके अंदर में तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जैसे सब्जेक्ट वाइज हमको फोल्डर क्रिएट करना है डाटा सेव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फोल्डर लूँगा, उसको नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे फिज़िक्स। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया हुआ है फिज़िक्स का। उस तरीके से आप और कोई दूसरे सब्जेक्ट के फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो डेटा सेव करने के लिए। और इसको मैं यहाँ पे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप बोल रहा है ड्रॉप फाइल हियर, मतलब अगर बाहर कहीं कंप्यूटर पे फाइल है तो उसको डायरेक्ट ड्रैग करके हम यहाँ पे ला सकते हैं, या फिर से यहाँ पे आपको न्यू में क्लिक करना है और फाइल अपलोड पे क्लिक करना है। तो फाइल अपलोड में क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे देखो यहाँ पे हमारे एक पीपीटी है या एक इमेज है या दूसरी इमेज है। तो देखते हैं हम कि एक इमेज को या फिर ये पीपीटी या फिर कोई दूसरी वर्ड फाइल है या वीडियो है, किसी भी फाइल्स को हम गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो। तो सिंपली हम यहाँ पे ये इमेज को लेते हैं और इसको यहाँ पे सेव ओपन करते हैं। तो यहाँ पे गूगल ड्राइव पे अपलोडिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और एंड भी हो गई है। यहाँ पे जो इमेज है गूगल ड्राइव पे फिजिक्स फोल्डर के अंदर में ये इमेज सेव हो गई है। तो इस तरीके से किसी भी कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो, वर्ड फाइल, पीपीटी, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीडियो, इमेजेस, किसी को भी हम यहाँ पे गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कि अगर ये फाइल है, इस फाइल को हमको शेयर करना है बाहर विद द लिंक, तो गूगल ड्राइव क्या करता है कि यहाँ पे जो हमने फाइल सेव की है उसकी एक लिंक तैयार करके देता है, और वो लिंक हमको स्टूडेंट में शेयर करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई वर्ड फाइल तैयार की है या फिर कोई पीपीटी, पावर पॉइंट तैयार की है, या फिर किसी लेक्चर्स की प्रिंटेड नोट्स पीडीएफ फॉर्म में है, या फिर कुछ वीडियो है, तो उसको हमको स्टूडेंट के लिए हमको प्रोवाइड करना है बाहर। जैसे आपने फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम रेडी कर लिया और गूगल क्लासरूम में आपके 50 स्टूडेंट ज्वाइन है, और वो 50 स्टूडेंट 6 मंथ के लिए आपके पास आपके क्लासरूम में ज्वाइन है, तो उनको आपको ये फाइल गूगल क्लास में उनको प्रोवाइड करनी है। तो गूगल ड्राइव क्या करता है कि इस फाइल की एक लिंक तैयार करके देता है। तो उसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपको इस फाइल का ऐसे स्टूडेंट के लिए 6 मंथ के लिए ओपन करके रखना है, तो जब तक आप ओपन करके रख सकते हो, और जैसे ही आपको उस टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है और इस फाइल को, इस प्रोवाइडेड लिंक को अगर आपको ऑफ करना है तो आप इसको बंद करके ऑफ करके रख सकते हो। तो चलिए देखेंगे कि कैसे, किस तरीके से यहाँ से शेयरेबल लिंक हम एक्वाइर कर सकते हैं। तो इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट शेयरेबल लिंक, उस पर मैं क्लिक करूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन बोलता है, रिस्ट्रिक्टेड एनीवन, रिस्ट्रिक्टेड एंड एनीवन विद द लिंक। अब रिस्ट्रिक्टेड अगर जब है तो इसका मतलब क्या है कि ये लिंक को अगर बाहर हम शेयर करते हैं तो हमारे परमिशन के बगैर उस लिंक को, इस फाइल को कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। अगर हमने यहाँ पे एनीवन विद लिंक कर दिया और यहाँ पे डन कर दिया, ये परमिशन अपडेटेड लिख के आ रहा है यहाँ पे डन कर दिया, तो बाद में फिर से अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से अब यहाँ पे ऑप्शन आया एनीवन विद द लिंक। अब इस फाइल को, इस फाइल की जो ये लिंक है, यहाँ से हमको ये लिंक कॉपी करनी है और आप जहाँ चाहे इसको पेस्ट कर सकते हो एसएस के लिए। अब ये लिंक सभी के लिए ओपन है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट हो या फिर कोई अगला पर्सन हो, वो इस लिंक के थ्रू इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो इस लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, कॉपी किया, और जहाँ आप चाहो आपके गूगल क्लासरूम में बोलो या फिर जहाँ भी आपको ये लिंक शेयर करने हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ भी आपको ये लिंक शेयर करनी है वहाँ आप इस लिंक को पुटअप कर सकते हो, और आखिरी में बाद में यहाँ पे डन कर देना है। तो इस तरीके से हम गूगल ड्राइव के अंदर में
डेटा सेव कर सकते हैं और सेव किए वाले डेटा को हम बाहर लिंक के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में बस इतना ही गूगल ड्राइव का यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गूगल ड्राइव, डेटा सेव एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।